नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्तेश नैन मोर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर ये कि केएमपी पर किसानों का धरना खत्म हो गया। ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर किसान पहुंचे थे, वो वापस जा रहे हैं। केएमपी से सिंघू बॉर्डर के लिए किसान रवाना हो गए हैं। सुबह 11 से 4 बजे तक के लिए चक्का जाम किया गया था। जाम में सैकड़ों गाड़ियां भी फंसी रही। आपको बता दें कि बड़ी तादाद में किसान इस चक्का जाम में शामिल हुए, महिलाएं भी इसमें शामिल हुई। केएमपी पर ये ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ यहां जाम लगाया गया, विरोध प्रदर्शन किया गया। बड़ी खबर आपको बता रहे, केएमपी पर किसानों का धरना जो चल रहा था वो अब खत्म हो चुका है। 4 बजे तक का वक्त था। इस दौरान बड़ी तादाद में किसान यहां जुटे, ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर किसान यहां पहुंचे और अब ये सभी किसान वापस जा रहे हैं। केएमपी से सिंघू बॉर्डर के लिए रवाना हो चुके हैं। सुबह 11 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक के लिए आह्वान किया था चक्का जाम का, और जाम की वजह से आम लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सैकड़ों गाड़ियां जाम में फंसी रही, लेकिन आपको बता दें कि धरना अब खत्म हो चुका है। वहां से जो किसान थे बड़ी तादाद में जो पहुंचे हुए थे, अब वो वापस केएमपी से सिंघू बॉर्डर आ रहे हैं। केएमपी जाम के बाद अब 4 बज चुके हैं और आप देख सकते हैं कि किसानों के ट्रैक्टर केएमपी से नीचे उतरने शुरू हो चुके हैं। जिस तरह का आह्वान था कि 11 से 4 बजे तक ही 5 घंटे का जाम रहेगा, उसके बाद किसान अब नीचे आना शुरू हो चुके हैं और किसानों के ट्रैक्टर आप देख सकते हैं कि केएमपी से नीचे उतर रहे हैं और करीब 10 से 12 किलोमीटर लंबा जाम केएमपी पर रहा। और उसके बाद अब लगातार किसानों के ट्रैक्टर सिंघू बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि वहीं किसान धरने पर बैठे हुए हैं और किसानों का यही कहना था और शांतिपूर्ण ढंग से आज उनका यह प्रदर्शन रहा। और उसके बाद कुछ किसानों से बात कर लेते हैं कि क्या कुछ उनका आज कहना है और क्या कुछ उन्होंने आज किया। क्या कुछ कहेंगे जी, आज 5 घंटे का शांतिपूर्ण ढंग से आपका जाम था? सबसे बढ़िया था, पॉजिटिव की ये बहुत एक शांतिपूर्वक तरीके से जो रोड जाम था इसमें कोई भी हल्ला गुल्ला नहीं हुआ। सभी तरफ से जो था बिल्कुल शांति से हुआ है। और मेन जो है ना, आज यही एक वजह से आज 600 ट्राली और आई है गुरदासपुर से। अब आगे क्या कुछ रहने वाला आज आंदोलन को लेके? अभी देखिए, आज हमारे लीडरों ने बहुत कुछ बताया आगे का प्रोग्राम। कहा गया कि 8 तारीख को महिला दिवस मनाएंगे। बिल्कुल सही है, उन्होंने शुरू कर दी है। हाँ, बड़े पद्धर पे। तो आपने किसानों को सुनी, किसानों का यही कहना था कि शांतिपूर्ण ढंग से उनका आज का जो प्रदर्शन था और आगे भी शांतिपूर्ण ढंग से ही चलेगा। और जो किसान हैं वो लगभग अब केएमपी से नीचे आ चुके हैं और इसी तरह का आह्वान आज किया गया था। वहीं अब किसानों का कहना है कि जैसे संयुक्त किसान मोर्चा आह्वान करेगा और आंदोलन को आगे चलाएगा, आंदोलन आगे जारी रहेगा। सोनीपत से नितिन तिल, न्यूज़ 18। उधर किसान आंदोलन पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि किसानों को गुमराह किया जा रहा है, आंदोलन का सियासी इस्तेमाल हो रहा है। किसान आंदोलन की भूमिका कुछ और है, लेकिन जिन लोगों ने इस किसान आंदोलन को शुरू किया और हथिया लिया, उनकी भूमिका मैं कुछ और मानता हूं। अगर केवल ये किसान आंदोलन किसान की समस्या तक सीमित रहता या फिर इन 3 कानूनों में क्या कमी है क्या नहीं है उनके सुझाव तक सीमित रहता, उनमें बदलाव करने तक सीमित रहता, तो ये कभी का सुलझ गया होता। लेकिन जिन लोगों ने इस किसान आंदोलन को अपने हाथ में लिया, उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो एक राजनीतिक मंसूबे से इसको चलाए हुए हैं। उनका किसान आंदोलन में किसानों की समस्या से उतना ज़्यादा लेना देना नहीं है जितना उनकी मानसिकता राजनीतिक तौर पर बनी हुई है। और वरना कोई ऐसा कारण नहीं होता कि वो बीजेपी को जेजेपी को हरियाणा में कटघरे में खड़ा करते और बाकी किसी को कुछ नहीं कहते। यह तो केवल गैर राजनीतिक होता, फिर वो सभी पार्टियों से एक जैसा व्यवहार करते। जब वो सब पार्टियों से एक जैसा व्यवहार नहीं कर रहे हैं, कोई पार्टी उनके मंच पर भी चली जाती है, उनको सपोर्ट भी करती है, उनको कोई किसी प्रकार का फरमान नहीं होता, बीजेपी जेजेपी के लिए फरमान हो जाता है, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं राजनीति है। वहीं मनोहर सरकार ने प्राइवेट नौकरियों में राज्य के युवाओं को 75% नौकरी देने का कानून लागू किया, लेकिन केंद्रीय वित्त मंत्री सरकार के इस फैसले से हैरान हैं। I wouldn't know what is the logic with which Haryana has decided to take that step. I wouldn't know what is the logic with which Haryana has decided to take that step.
हरियाणा के युवाओं को बाहरी राज्यों में नौकरी के लिए दर दर की ठोकरें न खानी पड़े, लिहाजा मनोहर सरकार ने प्राइवेट नौकरियों में 75% आरक्षण पर मोहर लगा दी। लेकिन खुद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हरियाणा सरकार के फैसले से हैरान हैं। निर्मला सीतारमण के लिए ये समझ से परे है कि आखिर मनोहर सरकार ने ऐसा कदम क्यों उठाया। I wouldn't know what is the logic with which Haryana has decided to take that step. So I wouldn't want to comment based on my common understanding. Let me find out from the state government as to what it is, the reason behind the step, and then I'll be able. इधर न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में सीएम मनोहर लाल ने कहा कि राज्य के युवाओं को रोजगार मिले, लिहाजा सरकार ने प्राइवेट नौकरियों में कोटा तय किया। बीजेपी जेजेपी सरकार ने अपने चुनावी वादे को पूरा किया। जहाँ दायित्व होता है लोगों को रोजगार दिलाने का, लोगों को उनकी देखभाल करने का, उनके हित साधने का, तो अपने प्रदेश के लोगों को पहले करेंगे। हाँ, पहले हम अपने प्रदेश के लोगों को देंगे। 75% के बाद अगर आवश्यकता पड़ती है तो बाहर के लोग भी आएंगे, या हमारे पास जिस प्रकार की आवश्यकता उस मैन पावर की ज़रूरत होती है किसी प्राइवेट उद्योग में, वो हमारे उपलब्ध नहीं है तो बाहर से लाएंगे। वो बाहर का व्यक्ति आ नहीं सकता, ऐसा हमने नहीं कहा। हमने कहा कि ठीक है, जब आप ले रहे हैं तो 75% यहाँ से ले लीजिए, यहाँ के लोगों को रोजगार की जरूरत है। उद्योग जगत के लिए भी हरियाणा सरकार का फैसला परेशान करने वाला है। उद्योगपति पहले ही अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं और अब केंद्रीय वित्त मंत्री ने नौकरियों में आरक्षण के फैसले पर हैरानी जताई। सवाल उठ रहे हैं कि नौकरियों में पहले योग्यता जरूरी है या फिर आरक्षण। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल का बजट पेश कर दिया है। जयराम ठाकुर ने 50,192 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। बजट में कई बड़ी घोषणाएं की गई। 4,000 शिक्षकों के पद भरे जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग में 4,000 पद भरे जाने हैं। जल शक्ति विभाग में 4,000 पैराफीटर के पद भी भरे जाएंगे। महिला पुलिस कांस्टेबल के 25% पद होंगे। आशा वर्कर के मानदेय में 750 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। एसएमसी शिक्षकों के मानदेय में 500 रुपए की बढ़ोतरी की है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में 500 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। आंगनबाड़ी सहायकों के मानदेय में भी बढ़ोतरी की गई है, जो 300 रुपए है। पंप ऑपरेटर के मानदेय में 300 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। नंबरदारों के मानदेय में भी 300 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। मिड डे मील कर्मियों का मानदेय भी 300 रुपए बढ़ाया गया है। पंचायत चौकीदारों के मानदेय में 300 रुपए का इजाफा किया है। शिक्षा के लिए 8,024 करोड़ रुपए का बजट रखा है। तीसरी, 5वीं और 8वीं में परीक्षा अनिवार्य कर दी गई है। स्वास्थ्य के लिए 3,016 करोड़ रुपए का बजट रखा है। स्वास्थ्य के बजट में 314 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की है। सब्जी मंडियों के निर्माण और विस्तार के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान। दूध का खरीद मूल्य जो है वो भी बढ़ा दिया गया है, 2 रुपए की बढ़ोतरी इसमें की है। 100 नई ट्राउट इकाइयां स्थापित होंगी। गृहिणी सुरक्षा योजना के लिए 20 करोड़ रुपए भी रखे गए हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भले इसको जनता का बजट कह रहे हैं, लेकिन विपक्ष को सरकार का बजट रास नहीं आया। मुख्यमंत्री जी का ये डॉक्यूमेंट जो है अधूरा है। अगर फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट कोई रखा जा रहा है और बजट रखा जा रहा है, अगर उसमें आप फाइनेंसेस का उल्लेख तरीके से नहीं करेंगे और आपने इसमें एक तो ये नहीं लिखा है कि आपका 8,000 करोड़ का राजकोषीय घाटा है लगभग, और 1,500 करोड़ के आसपास राजस्व का घाटा आपने दिखाया है। ये जो आप ये तो साफ है कि घाटे का बजट है। सरकार बताए कि ये कैसे संतुलित बजट है। युवाओं को रोजगार देने की सरकार में ना तो बात की गई है, कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन देने की ना तो इस सरकार में बात की गई है। पुलिस कर्मी जो हमारे यहाँ 24 घंटे पहरा देते हैं, उनका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड 8 साल है, जबकि और नौकरियों में कॉन्ट्रैक्ट पीरियड 3 साल में रेगुलर करने की बात की गई है। उस दृष्टि से भी ये कुछ सरकारी कर्मचारी और आम समाज के लिए नहीं किया गया है। जहाँ तक मेरा मानना है कि सरकार को दूरदृष्टि दिखानी चाहिए थी, सरकार को शेयर कम पड़ने चाहिए थे और जनता की समस्याओं का समाधान करने के लिए कोई ना कोई ठोस योजना लेके आना। आप घाटे का बजट आपने पेश कर दिया। दोनों घाटे हैं, आपका रेवेन्यू का भी है और आपका फिस्कल का भी है।
ये समझ लीजिए आप 8,000 करोड़ का फिस्कल डेफिसिट है और 1500 के लगभग आपका रेवेन्यू का घाटा है। अब ये तो बहुत बढ़िया है, अगर सरकार ऐसी कह रही है कि घाटे के आधार भी वो सुविधा दे सकती है और लोगों से उसको रिकवर नहीं करेगी, तो हम तो दाद देंगे ऐसी सरकार को। ऐसी सरकारें बार बार आई। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।